ब्रिज जी, गुड इवनिंग। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पूछना चाहूंगा, आज जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आज दोपहर को, आपने ये बोला था कि इस महीने के 5 तारीख को एक लड़का था जो देखा गया था साई सेंटर में, रेसलर्स के खाने में कुछ मिला रहा था। वो थोड़े और डिटेल्स दीजिए इस इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि ये काफी शॉकिंग इंसिडेंट है। ये मैंने अपने तरफ से नहीं कहा है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मीडिया के लोग गए थे और मीडिया के सामने जो वहां पर कर्मचारी हैं, 2 कर्मचारियों ने यह बयान दिया है कि एक बच्चा कोई छौंका लगा रहा था, तो वो जब टमाटर लेने के लिए गया तो उसी बीच में एक लड़के ने उसके अंदर कुछ सामान डाल दिया और वो बच्चा जब लौट करके आया तो उसमें झाग निकल रहा था। तो उसने कहा ये क्या। तो उन कर्मचारियों ने बताया कि एक लड़का इसके अंदर कुछ डाल करके गया है और फिर उन लोगों ने उस घटना को सामान्य ढंग से ले लिया, उसको फेंक दिया और जो है उस घटना को भूल गए। तो मेरा कहना है ये कि ये अगर उस घटना को गंभीरता से लिया गया होता, जो 5 तारीख की रात को कोशिश की गई कुछ मिलाने की, और या उसी समय उसको फेंकने के बजाय उसका जांच करा लिया गया होता और उसी समय अगर ये पूरी इंक्वायरी हो जाती, वो बच्चा कौन था, क्या मिलाया, तो शायद वो ये घटना बच सकती थी। लेकिन ये घटना पूरी तरह से छुपाया क्यों गया ब्रिजभूषण जी? अब उस टाइम पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो ये सेंटर चलाती है, उन्होंने इसके बारे में कुछ क्यों नहीं किया? नहीं, ये हमारा मानना नहीं है कि ये बात साई तक आई होगी। ये तो जब कोई घटना घटती है तो ये चीजें निकल करके आना शुरू होती हैं। अब जब ये घटना घटी तब जो है रसोइये ने भी बोलना शुरू किया, कर्मचारी ने भी बोलना शुरू किया, लड़के ने भी बोलना शुरू किया और उस घटना को उन्होंने सामान्य ढंग से ले लिया। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी कैंप इंचार्ज की होती है कि उसके साथ अच्छा वहां सीसी फुटेज कैमरा लगा हुआ है तो वो फुटेज निकाला जाता है या आज भी निकाला जाए, वो लड़का कौन था और वो किसके कहने पर किया, ये सारी विषय जांच का है, क्योंकि 5 तारीख की घटना का संबंध कहीं न कहीं इस घटना से है। जी, it's quite a shocking incident, isn't it? If someone is spotted adding something to wrestlers' food, that too before a big tournament like the Olympics, this matter absolutely should be investigated. Bridji, फेडरेशन जो है, रेसलिंग फेडरेशन इस टाइम पे नर्सिंग को सपोर्ट कर रहा है। आपने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि ये पूरी चीज जो है एक साजिश है नर्सिंग के खिलाफ। आप इतने कन्विंस्ड क्यों है कि नर्सिंग इनोसेंट है और ये पूरा जो एपिसोड है एक साजिश है? देखिए, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि इसमें साजिश है कि एक तो हमारा खिलाड़ी कहता है कि हमने कोई चीज नहीं ली है, दूसरा 120 खिलाड़ी हमारे देश के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुए हैं और उसमें एक खिलाड़ी के साथ ही केवल घटना घटित होती है और शुरू से ही उसके साथ एक कंट्रोवर्सी चली आ रही है, कोर्ट में चली, उसके बाद हरियाणा की पुलिस ने एक अपनी रिपोर्ट दिया और उसके बाद 5 तारीख की ये घटना जो अभी अभी प्रकाश में आई है। और दूसरा एक जो उसका रूम पार्टनर है संदीप तुलसी यादव, उसके अंदर भी जो प्रतिबंधित दवा नरसिंह यादव के सेवन का दोषी पाया गया है, जो उनके ऊपर चार्ज है, वही दवा संदीप तुलसी यादव के ऊपर भी है। संदीप तुलसी यादव भी कोई हल्का खिलाड़ी नहीं है, ग्रीको रोमन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेकर के आया है, नया बच्चा है। और ऐसे स्टेज पर आकर के कोई भी खिलाड़ी, नर्सिंग हो या कोई भी खिलाड़ी, ये जानबूझ करके किसी दवा का प्रयोग नहीं कर सकता है, कोई सेवन नहीं कर सकता है। और इस आधार पर हम ये कहते हैं, हम ये नहीं कहते हैं, पूरा देश कहता है कि इसके साथ इसमें कुछ षड्यंत्र है। जी, Sandeep Tulsi Yadav, who's nursing's roommate, has also gone on record to say that this entire thing is a conspiracy, and which is why perhaps he too tested for the same banned substance, just like nursing. Brijbhushan ji, what is the way forward? अगर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नर्सिंग को क्लियर कर देता है फाइनल हियरिंग के बाद, क्या वो अभी भी रियो ओलंपिक्स में जा सकता है? क्योंकि लास्ट डेट जो था फाइनल एंट्रीज का वो तो 18 जुलाई था। हमारा प्रयास है, क्योंकि मैं पल पल की जानकारी जो है इंटरनेशनल बॉडी को दे रहा हूं, आईओ को दे रहा हूं, और अभी फिर मैंने आज भी उनसे समय मांगा है कि हमारी जो है 2-3 दिन के अंदर पूरी हियरिंग पूरी हो जाएगी। सरकार इस विषय को लेकर के गंभीर है, स्पेशल कमेटी उन्होंने बनाई है
जो जांच कर रही है उसके बाद तब तक हमको मौका दें। जी, एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा बृजभूषण जी आपसे, अगर नरसिंह रियो ओलंपिक्स में नहीं जाता है फिर ये 74 किलोग्राम कैटेगरी के बर्थ का क्या होगा? कोई और रेसलर जा सकता है उसके जगह में? अगर भेजने की स्थिति रहेगी कि उस समय भी इसके जजमेंट के इंतजार करने के बाद भी अगर ऐसी स्थिति रहेगी कि हम भेज सकते हैं तो जरूर हम किसी न किसी को भेजेंगे।